हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्सल। जैसे जो बीज होता है, फ्लावर होता है ना, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं। बहुत ही छोटा पार्ट होता है और इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं, कलर भी। जैसे कि आप देखें, जो एप्पल का होता है ना उसको बोलते हैं पिप। जो एप्पल टाइप का सीड होता है उसको बोलते हैं पिप। और जो दाल होती हैं या मटर होती हैं उनको बोलते हैं बीन। और जो अखरोट टाइप का उसको बोलते हैं हम लोग नट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। Seeds are an important source of food. Various grains that we eat are seeds. These include rice, क्या है सीड है, wheat है, ग्राम, किडनी, बीन्स, सब क्या सीड ही तो है। ये बीज ही तो हम लोग खा रहे हैं, जो कि प्लांट का एक पार्ट है। अब जैसे यहाँ पे देखें लेटरल व्यू, अगर बाहर से हम लोग देखते हैं सीड को, तो ये जो इसका पार्ट हमें दिखता है, ये इसको हाइलम बोलते हैं। और ये जो डार्क वाला पार्ट होता है, इतना वाला, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ये ऊपर है सीड का कवर, इसे बोलते हैं सीड कोट। इस चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा इसके अंदर जब जर्मिनेशन स्टार्ट होने लगता है, तो ये इसका जो एम्ब्रियो है यहाँ से ये निकल करके यहाँ से प्लांट जो है वो रेडी होना स्टार्ट होता है। तो इस वाले सेगमेंट को बोलते हैं एपिकोटिल। और जो ये वाला जो सेगमेंट है यहाँ वाला, इसको बोलते हैं हाइपोकोटिल। और जो यहाँ वाला है इसको बोलते हैं रेडिकल। ये सीड कोट है और अंदर का जो एम्ब्रियो आपको दिख रहा है कोटिलेडॉन इसको कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, जैसे कि आपने यहाँ इमेज में भी देखा, तो वैसे एक तो होता है सीड कोट, ये प्रोटेक्ट करता है पूरे सीड को, बाहर से कवर रहता है एक तरह से। सीड लीव्स या फिर कोटिलेडॉन्स, तो सीड लीव या फिर कोटिलेडॉन, ये देख रहे हैं, ये जो अंदर का ये जो हिस्सा, ये सीड लीव कहलाता है। पत्ती की शेप होती है इसकी। ये सीड कोट के अंदर होता है, फ्लैशी पार्ट होता है सीड का। इस फ्लैशी पार्ट को बोलते हैं हम लोग कोटिलेडॉन्स। ये एब्जॉर्ब कर लेता है फूड को फ्रॉम द पेरेंट प्लांट एंड स्टोर इट फॉर द एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के लिए स्टोर करके रखता है, जब भी एम्ब्रियो ग्रो करेगा तो उसे वहां से फूड मिलता रहेगा। सीड्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप, दो तरह के सीड आपको मिलेंगे। सम सीड्स हैव टू सीड्स लीव, किसी में दो पत्तियां निकल आती हैं। और इस तरह के सीड्स कहलाते हैं डाइकोटिलेडनस सीड्स, जैसे कि बीन्स, पीनट, टोमेटो, लेट्यूस, मिंट, लेंटिस, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। डाइकोटिलेडनस के एग्जाम्पल हैं। कुछ में क्या होता है, केवल वन सीड लीफ होती है, इनको बोलते हैं मोनोकोट या फिर मोनोकोटिलेडोनस, इनको बोलते हैं सिंगल के लिए। अब बात करते हैं एम्ब्रियो और बेबी प्लांट की। ये जो बेबी प्लांट यानी कि जो पौधा निकलने वाला होता है, ये इसी के अंदर रहता है, सीड कोट के अंदर रहता है। इसी से नया प्लांट बन जाता है, फिर आगे उसमें से कली निकलती है, बड निकलती है, उसी में से प्लांट्स के जो रूट हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, वो सब इसी से ही डेवलप होते हैं। तो आप देख पाएंगे जो सीड कोट है ये बाहर का है। ये जो प्लांट का जो लीफ निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लूम्यूल। और ये जो इसका बॉर्डर है, इसको बोलते हैं रेडिकल, जहाँ से ये निकलना स्टार्ट होता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड का जर्मिनेशन कैसे होगा, ये फंडामेंटल प्रोसेस है जिसके जरिए अलग अलग प्लांट, अलग अलग स्पीसीज के प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते हैं नए प्लांट में। अब प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन यहाँ से देखें, ये सीड डाला हमने सॉइल में, उसके बाद यहाँ से ये रेडिकल निकला इसका, उसके बाद ये ऊपर का कोट धीरे धीरे हटता है, प्राइमरी रूट नीचे जाता है, और ये ऊपर से जब ये ऊपर का कोट ऊपर से हट जाता है जब, तो यहाँ से ये लीफ बाहर निकलने आते हैं और ये प्लांट ऐसे डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हाइपोकोटिकल, इसको बोलते हैं एपिकोटिकल, और ये जो नई जो लीफ डेवलप हो रही है इसको बोलते हैं कोटिलेडॉन, और ये है लीफ। तो ये हाइपोकोटिकल, सीड कोट, कोटिलेडॉन, ये सब डेवलप होके आगे बड़े होकर के नया प्लांट बन जाते हैं। कंडीशन क्या है, एक तो पानी चाहिए है ना बीज को, और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सीरीज ऑफ रिएक्शंस का यूज़ करते हैं, जिसमें सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सस्टेन करती हैं लाइफ को। सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑल लिविंग थिंग्स। फिर टेम्परेचर भी है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए फूड के लिए। लाइट और डार्कनेस भी काफ़ी डिपेंड करती है। अब बात करेंगे डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसफर ऑफ, जो बीज बिखर जाते हैं, जैसे कि हवा चल रही तो बीज बिखर जाएंगे, या किसी ने हाथ से फैला दिए इधर उधर तो बीज बिखर जाएंगे। तो डिस्पर्सल बाय वाटर, पानी आया, पानी के सारे बीज बह करके चले गए, ठीक है, जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है। हवा के द्वारा भी कई बीज ऐसे होते हैं, जैसे कि कॉटन का है, वो हवा से बिखर जाते हैं इधर उधर। जानवर खाते हैं, फिर इधर उधर जाके वो अपना
ढक कर देते हैं तो वहाँ पे वो बीज पहुँच जाता है। और एक्सप्लोजन, पॉट्स जैसे कि झुंड आते हैं वो एकदम टकराते हैं, है ना, और उससे बस्ट हो जाता है। कई प्लांट तो ऐसे बस्ट हो जाते हैं और वो उससे ही फैल जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर सीड्स? सीड्स आर टिनी पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट गिव राइज टू ए न्यू प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। सीड के स्ट्रक्चर पे आपको बताना है। तो सीड कोट है, कोटिलेडॉन से एम्ब्रियो है, ये वेरियस पार्ट हैं सीड के, और भी स्ट्रक्चर ऊपर लिखे हैं। व्हाट इज सीड जर्मिनेशन? तो जर्मिनेशन की प्रक्रिया तो आपको पता है कि सीड जर्मिनेशन में बी डिफाइंड एज द फंडामेंटल प्रोसेस बाय विच डिफरेंट plant species grow from a single seed into a new plant. Analyze the condition required for seed germination की क्या conditions है? तो conditions तो बहुत ही सिंपल हैं। क्या चाहिए उनको? वाटर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए उनको, लाइट और डार्कनेस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट ऑन वेरियस वे इन विच सीड डिस्पर्सल टेक्स प्लेस। डिस्पर्सल यानी कि बीज कैसे फैलते हैं? तो चार में से कोई भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। डिस्पर्सल बाई वाटर, बाई विंड, बाई एनिमल और एक्सप्लोजन, ब्लास्ट से। यानी कि जैसे कि मटर है ना, ये धीरे धीरे फटने लगते हैं। बीन्स हैं, ये बस्ट हो जाते हैं फिर ज़मीन पे गिर जाते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन, सीड्स हैविंग 2 सीड लीव्स। तो क्या है वो? मोनोकोट और डाइकोटिलेडनस। हाँ, सीड्स आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड। फूड भी यूज करते हैं हम लोग। इनसाइड द सीड कोट देयर इज ए फ्लैशी पार्ट। फ्लैशी पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। द सीड एम्ब्रियो गिव्स राइज टू ए बेबी शूट। बेबी शूट को, हाँ सही बात है, रूट को भी रेडिकल, ठीक है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय जर्मिनेशन सीड फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, एवेपोरेशन। तो मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं 25 to 30 जो टेम्परेचर बताया गया था वो। ओके, हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। थैंक यू।